Rice versus roti for weight loss, diabetes, PCOD, thyroid, IBS, IBD, acidity, and other digestive issues. Hey friends, welcome to Diet Burp, where we talk about food and yes, food that helps you in losing weight and becoming healthy. मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। इस वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को कंफ्यूजन तो हुआ ही होगा कि why am I calling it as rice versus roti version 2.0 आगे की कहानी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो राइस एंड रोटी के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ वो यूट्यूब के किसी वीडियो में आपको नहीं मिली होगी। हालांकि इस टॉपिक पर रिसेंटली कुछ वीडियोज आपने जरूर देखे होंगे, बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, एक्सक्लूसिव है, जो आपके हेल्थ जर्नी में और ज्यादा क्लैरिटी लाएगी। सो क्यूरियस मच? हाँ, चलिए आपकी क्यूरियोसिटी को आंसर करते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एक छोटे से रिकैप से। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है और अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है तो हो सकता है कि आपको ये ऑलरेडी पता हो। सो थिंग्स यू ऑलरेडी नो अबाउट राइस एंड रोटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल कंटेंट की। 1 cup of cooked rice gives you 110 calories, 22 grams of carbs and 2 grams of protein, whereas one medium-size fatless roti gives you 100 calories, 24 grams of carbs and 3 grams of proteins. इन मैक्रोस के अलावा दोनों राइस एंड रोटी में कुछ बी विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो आपके कुकिंग मेथड पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप चावल को पकाते समय उसका स्टार्च का पानी छान देते हैं तो उस पानी में स्टार्च के साथ बी विटामिन्स भी निकल जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप रोटी बनाने से पहले अपने आटा को छान लेते हैं यानी कि सीव्ड फ्लावर यूज करते हैं तो ब्रांड के साथ कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स भी निकल जाते हैं। सो मेजरली इट डिपेंड्स अपॉन योर कुकिंग टेक्निक। सही टेक्निक क्या है और इसे कैसे यूज करना है ये हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेजर डिफरेंस है कि राइस ग्लूटेन फ्री है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा हाई है। रोटी अगर गेहूं की है तो उसमें ग्लूटेन होता है और राइस के मुकाबले इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जहां कुछ लोग राइस के इस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी को नॉट वेरी हेल्दी मानते हैं, वहीं ये प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है जिन्हें किसी भी तरह का डाइजेस्टिव इशू हो। तो आई गेस अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इनकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और इसीलिए इस बेसिस पर राइस या रोटी को चूज करना सही नहीं है। सो नाउ द $1 million क्वेश्चन इज राइस खाएं या रोटी खाएं। सो अनलाइक अदर्स, एज ए रजिस्टर्ड डाइटिशियन मैं आपसे कहूंगी कि ये चॉइस आपको करना चाहिए अपने हेल्थ गोल और वेट गोल के हिसाब से, एज वेल एज आपके बॉडी के सिम्टम्स के हिसाब से। तो चलिए कुछ सिनारियोस देखते हैं। सिनारियो नंबर 1, अगर आपको कोई भी तरह का मेडिकल इशू नहीं है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आपका वेट लॉस जर्नी जस्ट शुरू हुई है या फिर मिडवे है, तो आपको ऑल्टरनेट करना चाहिए बिटवीन राइस एंड रोटी ताकि दोनों में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका बेनिफिट आपको मिल सके। जो लोग सिर्फ रोटी कंज्यूम करते हैं और राइस अवॉइड करते हैं, हो सकता है उन्हें अपने बॉडी में हैवीनेस और ब्लोटेड फीलिंग या फिर गैस एंड कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स महसूस हो। ये खाली रोटी खाने से नहीं होता, बट जनरली जो वेट लॉस डाइट्स होती हैं उनमें हम रॉ फूड्स और फाइबर ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं एंड एज अ रिजल्ट कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। सिमिलरली जो लोग सिर्फ राइस खाते हैं व्हेन ऑन अ वेट लॉस डाइट, उनको सटाइटी यानी कि पेट भर जाने का जो एहसास होता है वो कम होता है। इसीलिए हर वक्त उन्हें भूख सी लगी रहती है जिसके कारण वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट नेक्स्ट मील में राइस का कंजम्पशन बढ़ जाता है, हेंस कैलोरी इंटेक भी बढ़ जाता है। तो लॉजिकल वे इज दैट आप एक दिन रोटी यूज करिए एंड एक दिन राइस यूज करिए, या फिर एक मील में रोटी यूज करिए एंड एक मील में राइस यूज करिए ताकि यू कैन एंजॉय द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इस सिनेरियो में बेस्ट वे टू ईट रोटी है एज फॉलोज। नंबर 1, आप मिलेट फ्लावर की रोटी यूज कर सकते हैं जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी या फॉक्सटेल मिलेट के आटे की, या फिर इन सभी मिलेट्स को मिक्स करके एक फ्लावर बना सकते हैं। महाराष्ट्र में इस टाइप के फ्लावर को थाली पीठ बनाने में यूज करते हैं। नॉर्थ में इसी फ्लावर को मिस्सी रोटी बनाने में भी यूज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि आप मल्टीग्रेन रोटी यूज कर सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी बनाने के कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कि लो कार्ब भी हैं और वेट लॉस में हेल्प भी करेंगे वो इस तरह है। नंबर 1, आप मिक्स कर सकते हैं 1 कप होल व्हीट फ्लावर और साथ में आप इनमें से कोई भी यूज कर लीजिए जैसे कि 1 कप रेड चना फ्लावर या बेसन फ्लावर या फिर सत्तू, और इसके साथ आप मिला सकते हैं 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड फ्लावर।
सेकेंड ऑप्शन है 1 कप जौ का आटा और साथ में आप मिला सकते हैं 1 कप सत्तू का या बेसन या फिर होल व्हीट का आटा और साथ में मिला दीजिए 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड फ्लावर। थर्ड ऑप्शन है जो लोग वेरी लो कार्ब डाइट्स यानी कि एटकिंस या कीटो डाइट टाइप की डाइट्स कुछ फॉलो कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं 1 कप आलमंड फ्लावर यानी बादाम का आटा और साथ में मिला सकते हैं 1 कप कोकोनट फ्लावर और इसमें भी आप 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड फ्लावर या फिर 2 टेबलस्पून ईसबगोल यानी कि सीलियम हस्क को मिला सकते हैं। आटा चाहे आप जो भी यूज करें, इनमें अगर आप कुछ लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि मेथी के पत्ते या पालक या वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर या गोभी को ग्रेट कर अपने आटे में यूज करें रोटी बनाने के लिए तो रोटी का फाइबर एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट और भी बढ़ जाएगा और आप अपनी मील को मजेदार बना सकेंगे। इसी तरह बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन कॉम्बिनेशंस पर हम एक वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ये तो था अबाउट टाइप ऑफ फ्लावर। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। सो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ रोटी आप अपनी कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था एक रोटी फैटलेस रोटी में 100 कैलोरीज होती हैं, तो आप अपनी टोटल कैलोरी इनटेक के हिसाब से रोटीज अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट, मल्टीग्रेन फ्लावर्स में कई लोग सोयाबीन फ्लावर और मेज फ्लावर ऐड करने की सलाह देते हैं, बट आपको ये बताना मेरा फर्ज है कि ये दोनों ही ग्रेन्स हाईली जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीकों से उगाए जाते हैं ताकि इनका प्रोडक्शन ज्यादा हो। ये ग्रेन्स आपके शरीर में बहुत सारे निगेटिव हेल्थ इश्यूज को बढ़ावा दे सकते हैं, इसीलिए अवॉइड करना ही बेस्ट है अनलेस यू नो कि ये ग्रेन कहाँ से आ रहा है और आप श्योर हो कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। Now moving towards rice. इस सिनेरियो में राइस खाने का सही तरीका ये है। नंबर 1, अगर आप एक राइस लवर हैं तो जीरा राइस, येलो राइस या फिर लेमन राइस से ज्यादा बेटर चॉइस है पुलाव, जहां आप ढेर सारी सब्जियां चावल में मिलाकर उसका फाइबर एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा सकते हैं। अगला तरीका है बाय ईटिंग ब्राउन राइस या फिर रेड राइस विद प्रोटीन रिच करीज। थर्ड ऑप्शन है कि अगर आप व्हाइट राइस जो हमारा रेगुलर राइस है उसे खाना पसंद करते हैं तो ऑलवेज क्लब इट विद 1 बोल ऑफ सब्जी एंड अ प्रोटीन करी जैसे कि राजमा छोला दाल, सांबर या लेंटिल करी जैसे कि लोबिया, व्हाइट मटर, ड्राइड पीस या ब्लैक बीन दाल या फिर चिकन या फिश करी। फोर्थ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे ऑफ ईटिंग राइस है रेजिस्टेंट स्टार्च थ्योरी। जरा सोचिए कि आपको राइस खाना बहुत पसंद है पर आप इसलिए नहीं खाते क्योंकि इसमें बहुत स्टार्च है और ये आपके वेट और ब्लड शुगर के लिए सही नहीं है। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये स्टार्च को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रेजिस्टेंट स्टार्च जो आपके बॉडी में डाइजेस्ट होगा ही नहीं और आपको 50% तक कम कैलोरीज देगा, तो आ गई ना आपके चेहरे पे स्माइल। रेजिस्टेंट स्टार्च पर यूँ तो कई सारी रिसर्चेस हुई हैं एंड हो भी रही हैं, पर कुछ ही दिन पहले नेशनल मीटिंग एंड एक्सपोजन ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में मिस्टर सुधीर जेम्स ने अपना रिसर्च प्रेजेंट किया था, जिसके मुताबिक अगर राइस को कुक करते समय उसमें 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल हम डाल देते हैं और इस चावल को कुक करने के बाद जब आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा करते हैं तो इसमें मौजूद जो स्टार्च है वो अपना मॉलिक्यूलर शेप चेंज कर देते हैं और ये स्टार्च आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता ही नहीं बल्कि ये फाइबर की तरह एक्ट करता है और अप टू 50% तक कम कैलोरीज भी देता है। इस रिसर्च के मुताबिक जितनी देर आप इस राइस को ठंडा करेंगे उतना ही ज्यादा स्टार्च रेजिस्टेंट बनेगा एंड खाने से पहले आप इस राइस को फिर से गर्म करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप अपने राइस को कुक करें तो समय से पहले ही कुक कर लीजिए और फ्रिज में रखकर ठंडा कर दीजिए। ये राइस वेट वॉचर्स के साथ साथ डायबिटिक्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। क्वांटिटी की बात करें तो आप 1 कप ऑफ कुक्ड राइस पे बने रहिए, इससे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बना रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड सिनेरियो की, जो कि है पीसीओडी एंड वेट लॉस। अगर आपको पीसीओडी है तो आप अगर राइस प्रेफर करते हैं तो ऑल्टरनेट करिए ब्राउन राइस एंड मल्टीग्रेन रोटी एंड मिलेट रोटीज के साथ। ज्यादा फाइबर वाला खाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। व्हाइट राइस एंड व्हीट रोटी आप कभी कभी इंटेक कर सकते हैं। पीसीओडी का स्पेसिफिक डाइट प्लान आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। इसका लिंक हमने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। थर्ड सिनेरियो है वेट लॉस एंड थायराइड।
अगर आपको हशीमोटो सिंड्रोम है तो ग्लूटेन यानी कि व्हीट आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको रेगुलर थायराइड प्रॉब्लम है तो आप व्हीट इंटेक कर सकते हैं। मिलेट्स में बाजरा आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप किनवा फ्लावर की रोटी या फिर राइस फ्लावर या रागी के आटे की रोटी ले सकते हैं। राइस खाना अगर आप पसंद करते हैं तो सिनेरियो 1 में जो हमने डिस्कस किए थे उन मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो ऑन थायराइड डाइट प्लान फॉर वेट लॉस जरूर से देखिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 4th सिनेरियो जो कि है स्टक वेट लॉस या फिर वेट लॉस प्लेटू। अगर आप काफी टाइम से अपने वेट पे वर्क कर रहे हैं और अब आपका वेट लॉस होना रुक गया है तो फर्दर वेट लॉस करने के लिए आपको करना है बिल्कुल उल्टा। अगर आप अभी तक राइस खा रहे थे और रोटी अवॉइड कर रहे थे तो अब अपने बॉडी को सरप्राइज करिए एंड राइस बंद करके रोटी खाइए। और अगर आप अभी तक राइस अवॉइड कर रहे थे और रोटी खा रहे थे तो अब आप रोटी बंद करिए और राइस खाइए। और अगर आप ये दोनों ही आइटम यूज कर रहे थे तो आप कुछ दिनों के लिए राइस को अवॉइड करिए और रोटी का आटा बदल दीजिए। आप मिलेट या फिर आप जौ के आटे की रोटी भी खा सकते हैं। फूड पैटर्न चेंज होते ही आपकी बॉडी नए पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए स्ट्रगल करेगी एंड वेट लॉस पॉसिबल हो जाएगा। आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमसे अपना पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं। आप हमें अपने रिक्वायरमेंट्स ईमेल कर सकते हैं care@dietburb.com पर या विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.dietburb.com। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट सिनेरियो जो कि है डायबिटीज। हर डायबिटिक को एक बैलेंस डाइट विद लिमिटेड अलाउंस ऑफ कार्ब यूज करना चाहिए। जब बात रोटी और राइस की आए तो आपके लिए भी रोटी एंड राइस को ऑल्टरनेट करके खाना ही एक बेटर अप्रोच है। सिनेरियो 1 में बताए गए मल्टीग्रेन फ्लावर्स में आप 1 टेबलस्पून ऑफ मेथी सीड्स के आटे को और साथ में 1 कप ओट्स के आटे को मिलाकर रोटी बना सकते हैं। ये फ्लावर कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहद बेनिफिशियल है और ये इंसुलिन स्पाइक्स और ब्लड शुगर स्पाइक्स दोनों को ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। राइस की बात करें तो सिनेरियो 1 में बताए गए मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। डिटेल्ड डाइट प्लान के लिए हमारा ये वीडियो ऑन 7 डेज डायबिटिक डाइट प्लान जरूर से देखिए, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं अगले सिनेरियो की जो कि है IBS, IBD, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस या फिर पाइल्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इश्यूज हैं या फिर नॉर्मली आपको गैस, ब्लोटिंग या इंडाइजेशन जैसी फीलिंग्स बनी रहती हैं तो आपके लिए राइस इंटेक काफी बेटर है ओवर रोटी इंटेक। राइस एक लो फॉडमैप फूड है और ये डाइजेस्ट होने में बेहद इजी है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड नहीं करता, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए आपको कुछ दिन के लिए रोटी को रिस्ट्रिक्ट करके राइस का इंटेक जरूर करना चाहिए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा रेस्ट मिल सके और वो बेटर परफॉर्म कर सके। लो फूडमैप डाइट पे हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके हेल्थ इश्यूज के हिसाब से और वेट गोल्स के हिसाब से रोटी वर्सेस राइस की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर ही ली है। अगर आपके इश्यूज कवर नहीं हुए तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे सब्सक्राइबर्स अपनी पर्सनल क्वेरीज हमें care@dietburb.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस जरूर आंसर करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो जिसमें हम फिर से साइंटिफिकली करेक्ट एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। टिल देन, हैप्पी ईटिंग।